जुमा को जल्दी आना। सही बुखारी में है कि अब्बू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं और सबसे पहले आने वाले को, फिर उसके बाद आने वालों को लिखते हैं। जब इमाम खुतबा के लिए निकलता है तो वो अपने दफ्तर लपेट लेते हैं और वाज सुनते हैं। इमाम इब्ने हजर रहीमहुल्लाह ने फ़त्हुल बारी में कहा, और इमाम अबू नुआइम ने अल हिलियत में इसे मरफ़ूअन इस ताबीर के साथ रिवायत किया है कि जुमा के दिन अल्लाह नूर के दफ्तर और नूर के कलम वाले फरिश्ते भेजता है। इससे इशारा मिलता है कि मुराद यहाँ मुहाफ़िज़ फरिश्ते नहीं हैं। दफातर को लपेटने से मुराद जुमा में जल्दी आने से मुताल्लिक़ फ़वाइद के दफातर को लपेटना है, खुतबा सुनने, नमाज मिल जाने, ज़िक्र, दुआ, आजिज़ी और इस जैसी दीगर चीज़ों के नहीं। मुहाफ़िज़ फरिश्ते कुदरती तौर पर इन चीज़ों को लिखते हैं। इब्ने माजा में इस हदीस के आखिर में इमाम इब्ने उनैना की इमाम ज़ोहरी से मरवी रिवायत में है, उसके बाद आने वाला सिर्फ नमाज की नीयत से आता है। मस्जिद में जमात के साथ फजर और असर की नमाजें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ फरिश्ते तुम्हारे साथ रात में रहते हैं और कुछ दिन में, और वो फजर और असर की नमाज़ों पर इकट्ठे होते हैं। फिर जो फरिश्ते रात में तुम्हारे साथ होते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं और अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो उनसे बेहतर जानता है, कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं, जब हमने उन्हें छोड़ा तो वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे। इमाम बुखारी, मुस्लिम, निसाई और इब्ने खुज़ैमा रहिमहुमुल्लाह ने इसे रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, कुछ फरिश्ते तुम्हारे साथ रहते हैं के बारे में इमाम इब्ने हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कहा जाता है कि ये मुहाफ़िज़ फरिश्ते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मेरे ख़्याल में सबसे वाज़ेह राय ये है कि ये इनके अलावा हैं। इस राय को इस बात से तक़वियत मिलती है कि ये मनक़ूल नहीं कि मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते कभी बंदे को छोड़ते हैं, और ना ये कि रात के मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते दिन के मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों से अलग होते हैं। इमाम अय्याज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन दो नमाज़ों पर इन फरिश्तों के मिलने की हिकमत यह है कि ये अल्लाह की अपने बंदों पर मेहरबानी और उनके साथ उसके करम का एक हिस्सा है कि उसने फरिश्तों को इकट्ठा किया जब उसके बंदे इताअत की हालत में होते हैं, ताकि वो उनकी जानिब से बेहतरीन गवाही दे सकें। इमाम इब्ने हजर रहमहुल्लाह फ़तह अल बारी में फरमाते हैं कि हदीस में इन दो नमाज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत की दलील है, क्योंकि इन दोनों नमाज़ों के दौरान दो ग्रुप मिलते हैं, जबकि दीगर नमाज़ों के दौरान सिर्फ एक ग्रुप मौजूद होता है। ये मज़कूरा दो औक़ात की अज़मत की दलील है। मनक़ूल है कि रिज़्क़ फ़जर की नमाज के बाद तक़सीम किया जाता है और आमाल दिन के आखिर में ऊपर चढ़ाए जाते हैं। लिहाजा जो शख्स उस वक्त किसी इताअत के अमल में मशगूल हो, उसके रिज़्क़ और उसके आमाल दोनों में बरकत होती है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये इस बात को भी ज़ाहिर करता है कि ये उम्मत दूसरों पर फजीलत रखती है, और इसका मतलब यह है कि इसका नबी तमाम अंबिया पर फजीलत रखता है। ये हमें अल्लाह के फ़रिश्तों की हमारे लिए मोहब्बत से आगाह करता है, ताकि हमारी उनसे मोहब्बत बढ़े और हम इसके ज़रिए अल्लाह से करीब हों। इसमें और भी मुफीद बातें हैं और अल्लाह उन्हें बेहतर जानता है। सहूर का खाना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहूर बरकत वाला खाना है, इसे तर्क मत करो, अगरचे तुम सिर्फ पानी का एक घूंट ही पियो। अल्लाह और इसके फरिश्ते उन लोगों पर दरूद भेजते हैं जो सहूर खाते हैं। अल मुंजीरी ने इसे अत-तरगीब व तरहीब में अहमद की रिवायत से जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इसकी सनद मजबूत है। इब्ने हिब्बान अस्तबरानी ने अपनी वस्ती जमा में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके फरिश्ते उन लोगों पर दरूद भेजते हैं जो सहूर खाते हैं। मोतबर लोगों का कहना है कि इसकी सनद अच्छी है। सदका और अच्छे कामों में खर्च करना। इमाम बुखारी ने अपनी सनद के साथ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों पर कोई दिन तुलू नहीं होता मगर दो फरिश्ते उतरते हैं। उनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बतला अता फरमा, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह, रोक लेने वाले को तबाही दे। इसी तरह अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज जिस दिन भी तुलू होता है, दो फरिश्ते उसके साथ होते हैं जो पुकारते हैं, और अल्लाह की तमाम मखलूक सुनती है सिवाय इंसानों और जिनों के, ए लोगो, अपने रब की तरफ जल्दी करो, थोड़ा लेकिन काफ़ी सवाब, बहुत लेकिन गफलत से भरे माल से बेहतर है,
اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو پکارتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک لینے والے کو تباہی دے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ پسندیدہ خرچ وہ ہے جو اطاعت کے کاموں میں، اپنے اہل خانہ اور مہمانوں پر اور اختیاری صدقات میں کیا جائے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس میں فرض اور مستحب دونوں قسم کے خرچ شامل ہیں، لیکن جو لوگ مستحب خرچ سے گریز کرتے ہیں وہ اس دعا کے مستحق نہیں، نہ ہی وہ لوگ جو کنجوسی میں اس قدر غرق ہوں کہ واجب اخراجات پر بھی خوشی سے خرچ نہ کریں اگرچہ وہ ادائیگی کرتے رہیں۔ حج اور وقوف عرفات۔ طبرانی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً پہنچتی ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب انسان حلال کمائی کا سامان لے کر حج کے لیے نکلتا ہے اور رقاب میں پاؤں رکھ کر لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا ندا دیتا ہے لبیک و سعدیک، تیرا زادرہ حلال ہے، تیری سواری حلال ہے اور تیرا حج مقبول اور بے گناہ ہے۔ اور جب انسان حرام کمائی کا سامان لے کر نکلتا ہے اور رقاب میں پاؤں رکھ کر لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے تو آسمان سے پکارنے والا ندا دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا زادرہ حرام ہے، تیری سواری حرام ہے اور تیرا حج مقبول نہیں۔ مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی دن اپنے بندوں کو اتنی کثرت سے آگ سے آزاد نہیں کرتا جتنا روزی عرفہ کے دن۔ وہ اس دن اپنی رحمت سے قریب ہو کر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کا فخر بیان کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک روز عرفہ سے بہتر کوئی دن نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزدیک کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اہل زمین کا اہل آسمان کے سامنے فخر بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو بے سر و سامانی، غبار آلود اور سائے بے نیاز ہو کر ہر دور دراز وادی سے میری رحمت کی امید لے کر چلے آ رہے ہیں، میرے عذاب کو نہیں دیکھ رہے۔ پس کوئی دن ایسا نہیں جس میں جہنم سے اتنی کثرت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہوں۔